गुरुग्राम में बाइक सवार के खतरनाक स्टंट का वीडियो आया सामने। एम्बियंस मॉल के सामने स्टंट कर रहे बाइक सवार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरियाणा के फरीदाबाद में रेड लाइट पर खड़ी बाइक को कार ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत, घटना का वीडियो आया सामने। लखनऊ में कार का हॉर्न बजाने पर दबंगों ने दो दोस्तों की बेरहमी से की पिटाई। आरोपियों ने कार में भी की तोड़फोड़, मारपीट का सीसीटीवी आया सामने। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नाना की 13वीं पर लड़की को डांस करवाने और बंदूक से फायरिंग करने का वीडियो वायरल। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश। दर्जन भर से ज्यादा निर्माणाधीन तमंचे बरामद। बाप बेटा मिलकर चला रहे थे हथियार फैक्ट्री। गुजरात के अहमदाबाद में घर की दीवार से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार गंभीर रूप से घायल। कार की चपेट में आए गाड़ियों को हुआ नुकसान। यूपी के आगरा में प्रॉपर्टी विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की लोहे की रॉड से पीटकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जयपुर में बेखौफ बदमाशों ने दो लड़कों पर दिन दहाड़े तलवारों से किया हमला। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में 1,31,00,000 के नोटों से हुआ भव्य श्रृंगार। मंदिर परिसर में चारों ओर सिर्फ नोटों से की गई सजावट का वीडियो वायरल। दिल्ली के चांदनी चौक में स्ट्रीट वेंडर एक्ट को लेकर प्रदर्शन। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है के लगे नारे। एआई समिट प्रदर्शन पर दिल्ली और हिमाचल पुलिस आमने सामने। शिमला में दिल्ली पुलिस की टीम पर एफआईआर दर्ज। एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले 3 कांग्रेसियों को पकड़ने गई थी दिल्ली पुलिस। मुंबई के मलाड में दुकानदार फलों पर लगा रहा था चूहे मारने की दवा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। 2 वेंडर गिरफ्तार, दुकान सील। बिहार के बांका के जंगल से एक युवती का नरकंकाल हुआ बरामद। प्रेमी ने हत्या कर दफनाने की बात कबूली। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बारात में डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद। लड़के और लड़की वालों के बीच जमकर हुई मारपीट। पुलिस की मौजूदगी में हुए फेरे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जेसीबी दिलाने के नाम पर 8 लाख रुपए ठगने का है आरोप। पैसे मांगने पर दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की। घटना का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बरसाना में लठमार होली के दौरान भीड़ के दबाव से पुलिस बैरियर खोलते ही श्रद्धालुओं में भगदड़ जैसे हालात बने। गिरने से कुछ लोग हुए घायल। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे का मदरसों पर बड़ा बयान। बोले आतंकवादियों को तैयार कर रहे केंद्र हैं मदरसे। उत्तर प्रदेश के बरेली में बाइक रिलीज न होने से नाराज डिलीवरी बॉय ने थाने के गेट पर खुद को लगाई आग। गंभीर रूप से झुलसा, हालत नाजुक। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह की आवाज पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी। वित्तीय लेन देन खंगाल रही आईटी की रेड। प्रधानमंत्री मोदी को इजरायली संसद के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान पाने वाले दुनिया के पहले नेता है पीएम मोदी। एनसीईआरटी की नई किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ा हिस्सा हटाया जाएगा। एनसीईआरटी ने चैप्टर में गलती के लिए जताया खेद। कहा, हम न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नमाज पढ़ रहे एक बुजुर्ग से कुछ लोगों ने की मारपीट। जबरन धार्मिक नारे लगवाने के भी लगे आरोप। वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के खरगोन के सरकारी अस्पताल में स्टाफ न मिलने पर महिला ने खुले मैदान में बच्चे को दिया जन्म। सीएमएचओ ने 2 डॉक्टर पर विभागीय जांच के दिया आदेश। मध्य प्रदेश के मुरैना में परीक्षा के दौरान 16 साल का छात्र को आया हार्ट अटैक। हॉस्पिटल ले जाते समय हुई मौत। बलिया से बक्सर गई बारात में जयमाला के दौरान दुल्हन को उसके एक तरफा प्रेमी ने दूल्हे के सामने मारी गोली। दुल्हन अस्पताल में भर्ती, आरोपी फरार। बिना शादी के लौटी बारात। अब खबर जयपुर से, जहां पर जयपुर के देखिए विधानसभा में मंत्री के थूक फेंकने का एक मामला सामने आया है। विधानसभा में बोलते वक्त कैबिनेट मंत्री जाबर सिंह खर्रा थूक फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। और विधानसभा में थूक फेंकने के वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने मंत्री के इस व्यवहार पर आपत्ति भी जताई। और देखिए, विपक्ष के नेताओं ने कहा कि यह सदन की गरिमा का उल्लंघन है। विपक्ष ने मंत्री जाबर सिंह खर्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और देखिए, 8वीं की किताब में जुडिशरी से जुड़े एक चैप्टर को लेकर विवाद जारी है। इस बीच एनसीईआरटी ने गलती को स्वीकार किया है और बयान जारी करते हुए माफी भी मांगी। एनसीईआरटी की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि किताब में जुडिशरी से जुड़ी चीजें गलती से शामिल हो गई हैं और एनसीईआरटी ने किताब की बिक्री पर तत्काल रोक भी लगा दी। साथ ही विवादित चैप्टर को दोबारा छापने की बात भी कही है। और उधर सुप्रीम कोर्ट में आज एनसीईआरटी की क्लास 8वीं की किताब को लेकर सुनवाई भी देखिए यहां पर होनी है, जहां पर 8वीं की सोशल साइंस किताब में शामिल जुडिशरी से जुड़े चैप्टर पर विवाद मचा हुआ है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोर्ट ने मामले पर पहले ही स्वतः संज्ञान लिया और मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई भी यहां पर करेगी।
खबर मुंबई से, जहां पर मुंबई के मलाड से एक ऐसा सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। यहां फलों पर चूहे मारने की दवा लगाते हुए एक दुकानदार कैमरे में कैद हो गया। स्थानीय लोगों ने आरोपी दुकानदार को रंगे हाथों ये हरकत करते पकड़ा है और घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों को शिकायत के बाद देखिए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी 2 दुकानदारों को गिरफ्तार भी किया और दुकान को सील कर दिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वो फलों पर रैट पॉइजन लगा रहे थे। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है और ये भी देखा जा रहा है कि कहीं और भी ऐसे फल तो नहीं बेचे जा रहे थे। लगा दिया पूरा ये बच्चे लोग खाते हैं, ये तो इधर ये लगा रहा है। मेरी बात सुनिए, ये देखिए को लगा रहा है, ये मैं अभी लेने वाला था। ये देखिए सब पूरा इधर लगा के रखा है। लो वीडियो मैं खराब केले में इधर दो वो दिखाओ। और अब खबर राजस्थान से, जहां पर राजस्थान की सियासत में बयानबाजी का पारा हाई है। जयपुर से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के जनसंख्या वाले बयान से सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। क्या है ये पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जयपुर में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कुछ ऐसा कह दिया जो देश की सियासत में सुर्खियों की वजह बन गया। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर आबादी पर बोलते बोलते बाल मुकुंद आचार्य क्या बोल गए। 4 होंगे तो मानो एक तो स्वयं सेवक संघ का सदस्य बनकर धर्म और देश की और माँ भारती की सेवा करेगा, एक मिलिट्री में जाएगा, एक पुलिस में जाएगा, एक घर परिवार खेती बाड़ी अपना व्यापार संभालेगा, बहन बेटियां समय समय पे मांगलिक उत्सवों पे आती रहेगी। इसलिए हम 2-4 हो तो उसमें आपत्ति नहीं है, बाकी अपना अपना मन है, लेकिन ये चिंता का विषय है। अपने बयान के लिए बाल मुकुंदाचार्य की देशभक्ति वाली दलीलें हैं, लेकिन उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए हाफिज नूर अहमद अजहरी सवाल खड़े करते हैं। इस तरह की बोली बोल करके आप एक संवैधानिक पद पर बैठ करके देश के संवैधानिक निजाम को आप ठेंगा दिखा रहे हो। क्या आपको भाजपा का इस देश का किसी भी सदन का सदस्य बने रहने का अधिकार है क्या भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल संस्कृति से, देश की संस्कृति और तहजीब से हट गई है? जनसंख्या पर बहस नई नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे तंज और तकरार की भाषा में सुलझाया जा सकता है। एक तरफ राष्ट्र सेवा के नाम पर ज्यादा बच्चों का तर्क, दूसरी तरफ आंकड़ों और संविधान की दुहाई। असली मुद्दा रोजगार, शिक्षा और संसाधनों का संतुलन कहीं पीछे छूट जाता है। कटाक्ष की राजनीति में तालियां तो मिल जाती हैं, लेकिन समाधान नहीं। लोकतंत्र में शब्द भी जिम्मेदारी मांगते हैं, वरना बयान सुर्खियां तो बनाते हैं, लेकिन समाज में दरारें भी छोड़ जाते हैं। और देखिए दिल्ली के मालवीय नगर नस्लीय टिप्पणी केस में बड़ा एक्शन हुआ, जहां अरुणाचल की महिलाओं से दुर्व्यवहार के मामले में आरोपी रूबी जैन और उसके पति गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दिल्ली की नस्लीय टिप्पणी केस में गिरफ्तारी। एफआईआर में SC/ST एक्ट की धाराएं जोड़ी गई। तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया, पता तेरे को? तुम्हें मेरी कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो। दिल्ली के मालवीय नगर में अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं के साथ नस्लीय टिप्पणी के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। आरोपी रूबी जैन और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एफआईआर में SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच ACP रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है। वरिष्ठ अधिकारी पूरे केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मालवीय नगर में 20 फरवरी को AC इंस्टॉलेशन के समय शुरू हुआ विवाद अब कानूनी शिकंजे तक पहुंच गया है। नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं ने आरोप लगाया था कि विवाद के समय उन पर नस्ली और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल सुनाई दिया, जिसके बाद मालवीय नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई थी।
इस मामले पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली हर नागरिक की है और यहाँ सम्मान और सुरक्षा सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि वो खुद पीड़ित युवतियों से मिलेंगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दिल्ली के मालवीय नगर में नॉर्थ ईस्ट की हमारी बहनों के साथ में कुछ लोगों द्वारा जो दुर्व्यवहार हुआ, ये घटना मेरे संज्ञान में आई। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने भी अपनी वीडियो में मुझे टैग किया। मैं जल्द उन बहनों से मिलूंगी। पर मैं ये बात कहना चाहती हूँ, इस दिल्ली पे, देश की राजधानी दिल्ली पे हम सब अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों का जितना अधिकार है, उतना ही मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों का भी अधिकार है। आज देश के सीमावर्ती राज्यों से वो लोग दिल्ली में आते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए बड़ी मेहनत के साथ में वो काम करते हैं और दिल्ली को गति देते हैं। कोई भी दुर्व्यवहार उनके साथ बर्दाश्त नहीं होगा। जिन्होंने ऐसा किया उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मैं ना केवल उन बहनों के साथ में मिलूंगी, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के बाकी साथियों के साथ भी मिल करके उनकी समस्याएं भी सुनूंगी और समाधान भी दूंगी। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जांच उच्च स्तर पर जारी है और दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में किसी भी बेटी के साथ भेदभाव या अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए, इंडिगो की सिंगापुर फ्लाइट को लेकर एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने यात्री सुविधा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चेन्नई से सिंगापुर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में सवार यात्रियों ने एसी बंद होने के बाद एयरपोर्ट पर हंगामा किया। फ्लाइट के पायलट के भी देर से पहुंचने पर आरोप लगे और यात्रियों ने दावा किया कि उड़ान की सही जानकारी उन्हें नहीं दी गई। उसके अलावा फ्लाइट में बैठने के बाद एयर कंडीशनिंग बार बार बंद चालू होती रही, जिससे लोगों को घुटन महसूस होने लगी। विमान के अंदर गर्मी बनी रही। विमान में कई बच्चे और बुजुर्ग यात्री मौजूद थे जिन्हें एसी बंद होने से दिक्कत होने लगी। यात्रियों ने आरोप लगाया कि इसके बाद जब वो विमान से बाहर निकलना चाह रहे थे तो उन्हें सीआईएसएफ के जवानों ने रोक दिया। और देखिए, जयपुर में दिन दहाड़े तलवारों से हमला कर बदमाशों ने सनसनी फैला दी है। यहां पर 6 बदमाशों ने 2 युवकों को घेरकर उन पर तलवार और डंडों से हमला कर दिया। दोनों युवक स्कूटी से जा रहे थे, तभी 2 बाइक पर सवार बदमाश उनका पीछा करने लगे। मौका मिलते ही आरोपियों ने हमला बोल दिया और जान बचाने के लिए युवक पास के एक घर में घुस गए। हमले के दौरान स्कूटी गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और घटना 23 फरवरी की बताई जा रही है। इसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है जिसमें हमलावरों के हाथों में तलवारें और डंडे साफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। और वहीं बिहार के बक्सर से वर्दी को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां पर सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से देखिए किस तरीके से वायरल यहां पर हो रहा है। दारोगा मनीष कुमार वीडियो में एक महिला डांसर के साथ अश्लील हरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पूरे जिले में पुलिस विभाग की कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मामला गंभीर होने पर बक्सर एसपी ने मामले पर तुरंत संज्ञान लिया और सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। साथ ही इस पूरे प्रकरण की विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए। और बिहार के मोतिहारी से इंसानियत और जज्बे की एक अनोखी तस्वीर सामने आई। यहां पर एक गांव में देखिए, खेलते वक्त एक बकरी का बच्चा गहरे कुएं में जा गिरा था। कुएं से आ रही आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर जुटे, लेकिन कुआं ज्यादा गहरा होने की वजह से कोई तकनीकी उपाय काम नहीं आ पाया। आखिरकार ग्रामीणों ने जुगाड़ का सहारा लिया। गांव वालों ने एक बच्चे की कमर में रस्सी बांधी और उसे सावधानी से कुएं में उतारा। बच्चे ने हिम्मत और सूझबूझ दिखाई और देखिए, बकरी के बच्चे को पकड़ा और रस्सी के सहारे दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर स्टंटबाजी का एक खतरनाक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो एम्बियंस मॉल के सामने का बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक बाइक के अगले टायर को ऊपर उठाकर खतरनाक तरीके से स्टंट कर रहा है। इससे युवक को चोटिल होने का खतरा देखिए बना हुआ है, पर वो सड़क पर जानलेवा स्टंट कर रहा है। स्टंटबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और लोग पुलिस से मांग कर रहे हैं कि ऐसे स्टंटबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।